उर्मिला कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि इसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा था कि ये गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। उर्मिला के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला ये वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही उर्मिला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है कि उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। उर्मिला किसी कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे के बाहर आ जाती है और वह मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता और अभी यह सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटी ज्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इसी गांव के सरपंच के घर में रखी होती है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन अब भी उनके बेटों के पास वह किताब मौजूद थी। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर नौकरानी भी थे, जिनके बीच में बहुत प्यार था और वह कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और उसके शंका में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया गया। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी और उसके 1 महीने बाद ही उस राजा ने अपनी ही तलवार अपने गले में घुसेड़कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से यह हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई सालों के बाद वहाँ कोई आया है, जिससे वहाँ रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। उर्मिला हवेली का रहस्य जानकर यहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता है। इसलिए वह रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलटकर उल्टा हो जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता।